लीबिया से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लीबिया में मुहाजिरीन की कश्ती उलट गई है। 57 मुसाफिर डूब गए हैं। हादसे के वक्त कश्ती में 75 मुसाफिर सवार थे। महलुकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। महलुकीन में ज्यादातर नाइजीरिया और गाना के बाशिंदे बताए जा रहे हैं। लीबिया से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर मुहाजिरीन की कश्ती उलट गई और 57 मुसाफिर डूब गए हैं। हादसे के वक्त कश्ती में 75 मुसाफिर सवार थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें, ज्यादातर महलुकीन नाइजीरिया और गाना के बाशिंदे बताए जा रहे हैं। मुहाजिरीन समंदर पार करते हुए कश्ती उलट गई, जिसमें 57 मुसाफिर डूब गए हैं। समंदर पार करते हुए मुहाजिरीन की कश्ती उलट गई और 57 मुसाफिर इसमें डूब गए हैं। कश्ती में 75 मुसाफिर सवार थे और जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। ज्यादातर बाशिंदे नाइजीरिया और गाना के बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक मुकाबले मर्दों के हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान की शानदार जीत दर्ज हुई है। मुल्की हॉकी टीम ने स्पेन की टीम को करारी शिकस्त दे दी है। मुकाबले में हिंदुस्तान 3-0 से कामयाब हो गया है। तो काफी बड़ी खबर और खुशी की खबर टोक्यो ओलंपिक मुकाबले से सामने आ रही है। मर्दों के हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान की शानदार जीत दर्ज हुई है। मुल्की हॉकी टीम ने स्पेन की टीम को करारी शिकस्त दी। आपको बता दें, मुकाबले में हिंदुस्तान 3-0 से कामयाब हो गया है। टोक्यो ओलंपिक मुकाबला जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बुलंद जो है मुकाबले माने जाते हैं, और इसमें हिंदुस्तान के लिए काफ़ी खुशी की खबरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त जो अच्छी खबर सामने आ रही है, बल्कि फ़ख्र की खबर सामने आ रही है, मर्दों के हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान की शानदार जीत हुई है। स्पेन की टीम को जो है करारी शिकस्त का सामना हुआ है। 3-0 से हिंदुस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। टोक्यो ओलंपिक में आपको एक मर्तबा फिर बता दें, क्योंकि बहुत ही खुशी की खबर और बड़ी खबर, मर्दों के हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान की शानदार जीत हुई है। स्पेन की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 3-0 से हिंदुस्तानी टीम कामयाब हुई। पूरे मुल्क को हॉकी टीम पर फख्र है और खुशी की लहर पूरे मुल्क में हिंदुस्तान की टीम ने शानदार जीत का मुजाहरा पेश किया है। आगे बढ़ते हैं। सयाहती मकाम हर्बल में कल यहां के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जो कि दूसरे दिन अभी जारी है। अंधेरे के पेश नज़र ऑपरेशन को सुबह तक मुलतवी करना पड़ा। इतलात के मुताबिक जंगलाती इलाके में फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद मुहासरा किया गया और एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये के मुताबिक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है, जिसकी पुलिस ने तस्दीक की है, जबकि मजीद मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। उधर पुलिस ने कौसरनाग और दीगर ट्रैकिंग मकामात की सैर पर गए सैकड़ों दरमानदा सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का दावा किया है। पुलिस ने सभी सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। जामिया नगर, बाटला हाउस, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश से हर तरफ
पानी ही पानी है, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। हालांकि बारिश की वजह से दिल्ली वालों को काफ़ी राहत भी मिली है, लेकिन पानी भर जाने की वजह से मुख्तलिफ इलाके के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। पानी भरने की वजह से दिल्ली की रफ्तार थम गई है, गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासर हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई है, दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश का पानी जगह जगह भर गया है। जलभराव की समस्या देखने के लिए मिल रही है। आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियों को पानी के अंदर होकर गुजरना पड़ रहा है और बारिश के बाद ये हालात दिल्ली की कई सारी जगहों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हर बार मानसून से पहले दिल्ली सरकार, सिविक एजेंसी ये दावा करती है कि मानसून के सीजन में जलभराव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जिन लोगों को अपने ऑफिस तक जाना है या ज़रूरी काम से कहीं पर पहुंचना है, उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते रफ्तार तो धीमी हुई है और इसके साथ ही जाम की समस्या भी बढ़ी है। हालांकि बारिश से मौसम जरूर खुशनुमा हुआ है, उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सड़कों पर लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हर बार के दावे मॉनसून के सीजन में फेल नजर आते हैं और सरकारें सिर्फ कोरी बातें करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पानी से किस तरीके के हालात हैं और लोगों को किस तरीके की परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात भी यहाँ पर ज़रूर पूछनी जानी चाहिए कि हर बार ये कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा, लेकिन मॉनसून से पहले बातें तो की जाती हैं, मॉनसून के बाद वो बातें कहीं खो जाती है और हर बार इसी तरीके की समस्या से दिल्ली के लोगों को दो चार होना पड़ता है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन दिक्कतों का सामना भी करने को मिल रहा है, क्योंकि पानी सड़कों पर भर आया है। वहीं अगर हम जामिया नगर, बाटला हाउस, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और दीगर इलाकों की भी बात करें तो बारिश हर तरफ है। पानी से सड़कें जो है ज़ेर-ए-आब हो चुकी है। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली की बारिश की सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने हालात का जायजा लिया। ये देखते हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। देखा जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार जो गर्मी पड़ रही थी, उसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोगों का हाल बेहाल हो गया था, लोग परेशान हो गए थे। लेकिन आज सुबह से जो झमाझम बारिश हो रही है, इससे मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है और सुबह से ही बारिश जो हो रही है, लोग अपने काम काज पे निकल रहे हैं। इस समय मैं डीएनडी फ्लाईवे पे हूँ और देख सकते हैं कि हेडलाइट जला करके लोग अपने काम काज पे जा रहे हैं, ऑफिस को जा रहे हैं, दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी मौसम इसी तरह बना रहेगा और अगले कुछ घंटे तक लगातार इसी तरह से बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था और अलर्ट भी जारी किया था कि दिल्ली में बारिश हो सकती है सोमवार और मंगलवार को। हालांकि सोमवार की बात की जाए तो सोमवार को आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल था। लेकिन आज मंगलवार को झमाझम बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश होने के बाद दिल्ली एनसीआर में जो है जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है और जाम लग जाता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, लेकिन अभी इस तरह के हालात बने नहीं हुए। कुछ रोडों पर, जैसे मिंटो रोड है, वहाँ पे जलभराव की स्थिति बन गई है। फिलहाल जो नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले ये फ्लाईवे है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोग अपने काम काज पे जा रहे हैं और झमाझम बारिश हो रही है। लोगों का कहना है कि बारिश होने के बाद जो है मौसम सुहाना हो गया है और वो पूरी तरह से उसका लुत्फ उठा रहे हैं। देखा जाए तो इस बार दिल्ली एनसीआर में मानसून ने देरी से दस्तक दिया है, लेकिन जो बारिश हो रही है उससे लोग काफ़ी खुशनुमा महसूस कर रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अच्छी बारिश हो रही है और इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो जो है लोगों की जो गर्मी से जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश होती रहेगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।
वहीं मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश ने मामूलाती जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। रियासत के कई अजला में मुसलसल बारिश के सबब न सिर्फ नशीबी इलाकों में पानी भर गया है, बल्कि मामूलाती जिंदगी भी बारिश के सबब दरहम बरहम हो गई है। महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल समेत उज्जैन, रतलाम और शाजापुर में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। झाबुआ और अलीराजपुर में मुसलसल बारिश हो रही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब, बारिश के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाँ, मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश में महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इससे पहले ही जो है यहाँ पर वजारत दाखिला ने सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया था, ताकि अगर किसी भी तरीके की कहीं पे तुगयानी या शदीद बारिश के सबब सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है तो वहाँ पर राहत और बचाव के काम फौरी तौर पर किया जा सके। राजधानी भोपाल समेत अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात ने जो है होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन और इसके साथ ग्वालियर और चंबल डिवीजन में शदीद बारिश का जो अलर्ट जारी किया। यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उसको दिखाएं कि किस तरह की बारिश भोपाल में हो रही है और यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल यहाँ पर है। अब आप देखिए कि तमाम भोपाल जो झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है पूरी तरह से भर चुका है और लोग जो है बारिश में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निकले एंजॉय करते हैं, लेकिन तमाम तरह से जो है हुकूमत ने अलर्ट जारी किया ताकि वो लोग जो बारिश में जो एंजॉय करते हैं उनको एहतियाती तदबीर से भी काम लेने की जरूरत है। क्योंकि ग्वालियर में और दूसरे मकामात पर हमने देखा है कि बच्चे जो नहाने के लिए गए थे वो डूब गए और इसी तरह से जो है छिंदवाड़ा में और दूसरी जगह पे भी ऐसे वाकयात और हादसा पेश आए। तो महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया उसी बात को लेकर किया है कि कहीं पर चाहे हम सिरोंज की बात करें या हथाई खेड़े की बात करें, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की है। इसके लिए भी लगभग 1532 गांवों के अंदर लैब के लिए 5 लाख रुपए अवेलेबल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवानों में कार्रवाई शुरू हो गई करना, उस पर बाकी 4 लाख रुपए भारत सरकार के और राज्य सरकार के सहयोग से मिले। और आज भी सोइल टेस्ट करवाने के लिए किसान है वो अपने देश के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी सोइल टेस्ट करवा सकता है। हमारे जो ICR के जो अपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकती है और हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट की है या हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकता है अध्यक्ष महोदय जी। और इसकी वजह से आज भी किसान आकर कहते हैं कि इस टेस्टिंग की वजह से किसानों को बहुत टेस्टिंग करने के बाद में किसानों को उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये आपने जो क्वेश्चन किया इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई है। धन्यवाद। माननीय भोला सिंह जी। नो भोला सिंह जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज सदन के सामने आया है और माननीय मंत्री जी ने एक बड़ा ही विस्तृत जवाब इसका दिया है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश के किसानों को जैविक खेती की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष जी जो खाद बीज के विक्रेता हैं, वो कुछ कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक किसानों को अनिवार्य रूप से देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव फसल पे पड़ता है। और खासकर जो NCR का एरिया है, क्योंकि मैं बुलंदशहर से हूँ, बुलंदशहर NCR में है, वहाँ पे सब्जियों का ज़्यादा उत्पादन होता है, तो सब्जियों में घटिया किस्म के कीटनाशक उनको जल्दी बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं और कुछ दुकानदार उनको जबरदस्ती उससे देते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ऐसे दुकानदारों पर किस तरीके से कार्रवाई करने की सरकार की योजना है और दूसरा, जैविक खेती को जो बढ़ावा सरकार दे रही है उसमें सरकार के पास कितने किसानों का जैविक खेती का डाटा अपने पास इसमें आया है अभी तक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा सदस्य ने पूछा है कि पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं और जिस तरह नकली पेस्टिसाइड का उपयोग करने की वजह से कितनी कार्रवाई, कैसे कार्रवाई होती है, तो इसके लिए हमारे इंस्पेक्टर हैं और राज्य के भी इंस्पेक्टर होते हैं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के भी इंस्पेक्टर होते हैं और वो इंस्पेक्टर जाकर उसकी वहाँ पर रेड भी करते हैं। ऐसी अगर संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और कानून का प्रावधान भी है। और अभी आने वाले समय के अंदर भी इस कानून के अंदर भी कुछ और 2 कानून है जिसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है और हमारी कमेटी के अंदर है। और दूसरा विषय आपने ऑर्गेनिक और जैविक खेती का जिक्र किया है। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए
हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग से इस बार का जो बजट था उसमें भी प्रावधान किया और इसके लिए जो मुख्य राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा में जो है कार्रवाई जारी है। हंगामा आराई के बीच लोकसभा की कार्रवाई जारी है। जोन घोषित किए गए जिसके किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर वहाँ पर होती है और इसी तरह से भारतीय प्राकृतिक आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई जो है 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और वहीं लोकसभा में ऑपोजिशन हंगामा कर रही है, नारेबाजी ऑपोजिशन की जारी है। इस बीच लोकसभा की कार्रवाई जारी है लेकिन ऑपोजिशन हंगामा आराई कर रही है। लाख हेक्टेयर के अंदर ये ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान जो इसके अंदर ग्रुप के अंदर अगर करते हैं तो 10 किसान होते हैं तो 10 किसान तक अगर उनका ग्रुप बनाकर अगर वो करते हैं तो उसके लिए ग्रुप को सरकार की तरफ से 20 हेक्टेयर कम से कम जमीन होती है तो 50 लाख रुपए तक की सहायता किसान को प्रदान की जाती है और उसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में 3 साल के लिए उसमें ये प्रावधान है और 21,000 डायरेक्ट किसान के खाते में डाले जाते हैं और बाकी के 19,000 रुपये जो होते हैं वो 19,000 अध्यक्ष महोदय जी उनको अलग अलग ट्रेनिंग और इस पार्ट के लिए कि उनको दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिक खेती की ओर किसान जाए और जो पेस्टिसाइड की बड़ी समस्या है उसका समाधान भी हो सके और प्रधानमंत्री ने इसके लिए विशेष बजट के अंदर इसको हमने अलग से कार्यक्रम लेकर उसको ट्रेनिंग देकर आगे काम को बढ़ाया। to Dr. Alok Kumar Suman. क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। लोकसभा की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई थी लेकिन 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई जो है मुलतवी कर दी गई है। वहीं लोकसभा में कार्रवाई जारी है। हालांकि ऑपोजिशन की हंगामा आराई भी जारी है। ऑपोजिशन जो है नारेबाजी भी कर रही है लेकिन इस बीच लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। कई मुद्दों पर ऑपोजिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को घेर रही है। पेगासस का मुद्दा हो, किसानों का या महंगाई का, इन तमाम तर मुद्दों को लेकर के ऑपोजिशन हंगामा आराई कर रही है, नारेबाजी कर रही है लेकिन लोकसभा की कार्रवाई जो है जारी है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसान तंजीमों का एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट में मानसून सेशन के दौरान किसान जंतर मंतर पर एहतजाज करते नजर आए। गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन किसानों ने मोर्चा संभाला और जंतर मंतर पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। करीब 8 महीनों से जारी किसानों के एहतजाज की एक बात मुश्तरका है और वो है ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा। उधर पार्लियामेंट में भी अपोजिशन ने मरकजी सरकार को ज़रूरी क़वानीन पर घेरने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी ट्रैक्टर के जरिए पार्लियामेंट पहुंचे और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की।